हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीफायर वर्सेस होम थिएटर। तो कौन सा आपके लिए अच्छा होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होम थिएटर और एम्पलीफायर दोनों आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा मार्केट से। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट पर बात करूँगा। तो एक तो है इसका साउंड क्वालिटी, एम्पलीफायर और होम थिएटर के अंदर आपको साउंड क्वालिटी, और दूसरा है इसका पावर, कितना पावर होता है, और तीसरा इसका पावर एफिशिएंसी जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पहला है साउंड क्वालिटी। तो होम थिएटर के अंदर आपको काफ़ी क्लियर साउंड मिल जाएगा और यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2.1 से लेकर 9.1 तक मिल जाएगा। आपको 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 9.1 तक आपको मिल जाएगा। तो जिसके अंदर आपको 3D इफेक्ट मिल जाएगा। साउंड में आपको एक 3D इफेक्ट, सराउंड साउंड सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एम्पलीफायर के अंदर आपको सिर्फ 2.1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साउंड क्लैरिटी उतना ही लगभग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट, वो उतना बढ़िया नहीं मिलेगा एम्पलीफायर के अंदर। उसके बाद बारी आती है पावर। तो होम थिएटर के अंदर आपको पावर का एक लिमिटेशन है कि वहाँ पे आपका एक रेंज के ऊपर आपको उससे ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा, मतलब उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन एम्पलीफायर के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना बड़ा चाहे, जितना आप चाहे तो 2 एम्पलीफायर लेके एक बना लो, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन होम थिएटर के अंदर आपका जो कॉम्पैक्ट मिलेगा वही चीज़ आपको चलाना पड़ेगा। और एक चीज़, होम थिएटर के अंदर जो पावर होता है ना, वो 70% सिर्फ बेस के लिए होता है, सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। 70% होता है सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी के लिए। लेकिन एम्पलीफायर के अंदर ऐसा नहीं। एम्पलीफायर के अंदर लगभग 50-50 रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक बेस के लिए सिर्फ सर्किट नहीं होता। तो वहाँ पे हर पावर हर टाइम जाता है। लेकिन जो बेस अगर आपका बड़ा है, आपका स्पीकर अगर बड़ा है, तो आपको बेस अच्छा मिलेगा। लेकिन बाकी पावर भी वहाँ पे तक जा रहा है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ से वो साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन वो पावर जाता है। ठीक है। उसके अंदर अगर आप छोटा स्पीकर लगाओगे, देखोगे तो उसके अंदर आपका वोकल अच्छा आएगा, लेकिन बेस नहीं आएगा। तो वहाँ पे सभी पावर जाता है, लेकिन उसका स्पीकर के अनुसार वहाँ पे साउंड आता है, लेकिन पावर सभी जाता है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे 50-50 रहता है कि साउंड, बेस, वोकल और हमारा ट्रैवल जो होता है वो लगभग बैलेंस रहता है। लेकिन होम थिएटर के अंदर बेस के लिए 70%, सिर्फ बेस के लिए 70% होता है। तो आपको होम थिएटर के अंदर काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट होता है पावर एफिशिएंसी का। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो पावर एफिशिएंसी, तो सबसे पहला देखना होगा ये कौन सा क्लास का एम्पलीफायर है। नॉर्मली होम थिएटर के अंदर आपको क्लास ए बी और क्लास डी मिल जाता है, और हमारा बड़ा एम्पलीफायर के अंदर क्लास डी, क्लास एच और क्लास ए बी तीनों मिलता है। तो दोनों में सबसे अच्छा क्लास डी होता है, और क्लास ए बी उससे नीचे, और क्लास एच दो क्लास ए बी और क्लास डी के बीच में होता है, वो होता है क्लास एच। तो नॉर्मली क्लास डी सबसे अच्छा। तो आपको कंपैरिजन करना होगा क्लास डी और क्लास डी होम थिएटर और क्लास डी एम्पलीफायर के ऊपर। तो यहाँ पे एफिशिएंसी मैं किसके हिसाब से नापूंगा, तो हो तो दोनों ही एम्पलीफायर है, ये उसके अंदर भी एम्पलीफायर बोर्ड है, इसके अंदर भी एम्पलीफायर बोर्ड है। तो जो एम्पलीफायर और होम थिएटर होता है, दोनों के अंदर ही एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर बोर्ड होता है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। होम थिएटर में क्या होता है कि जो बेस है, मतलब लो टोन, जो लो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बेस बोलता है, और मिडिल टोन मतलब हमारा वॉइस जो होता है वो मिडिल टोन होता है, और जो हाई टोन होता है उसको ट्रेवल बोलता है। ठीक है। तो ऐसा है कि उसका बेस के लिए उसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, उसके अंदर जो सिर्फ बेस को एक स्पीकर पर, जो सबवूफर होता है उसके अंदर आने देता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो मैं कैसे एफिशिएंसी बढ़ता है वो मैंने इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा, जब हम एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफिक जगह पर भेज रहा है। हाई टोन के लिए अलग है और लो टोन के लिए अलग है। तो एम्पलीफायर में ऐसा नहीं है। एम्पलीफायर के अंदर आपको जो एक स्पीकर होता है उसके अंदर आपको वोकल मिल जाएगा, उसके अंदर बेस मिल जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा ही टेबल आता है, उसके लिए एक ट्यूटर लगाना होता है। तो ऐसा है। तो आप देखिए, प्रॉब्लम है कि ट्यूटर तो अलग से मैंने लगा लिया, लेकिन
जो वोकल है और जो बेस है वो दोनों ही हमारा स्पीकर से आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, आप अगर नोटिस किए होंगे कि जितना बड़ा स्पीकर होता है ना उसके अंदर उतना वोकल अच्छा नहीं आता, और जितना छोटा स्पीकर होता है उसके अंदर उतना बेस नहीं आता। तो दोनों ऑपोजिट साइड है, ठीक है। ट्यूटर तो हमारा अलग से लगा लिया, वो अलग बात है, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइड है। जो वोकल और बेस होता है ना दोनों ऑपोजिट है। मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी होता है उतना जो लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है ना उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट नहीं करता, और जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है उसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आते है कि जो हमारा बड़ा स्पीकर होता है उसके अंदर तो हम वोकल भेजता है लेकिन उतना अच्छा साउंड नहीं आता, उतना साउंड तेज नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा स्पीकर है। आपने नोटिस किए होंगे कि जितना छोटा स्पीकर होता है थोड़ा ज्यादा लाउड होता है। तो लाउड उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाउड भी होना चाहिए, उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। कि यहाँ पे देखिए लाउड हम वहां पे भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे पावर लॉस ज्यादा हो जाता है। कि वहां पे बड़ा स्पीकर के अंदर आप अगर ज्यादा लाउड देने की कोशिश करोगे वहां पे साउंड तो उससे भी ज्यादा जा रहा है, लेकिन वो उसके अंदर इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है कि उससे अंदर से ज्यादा लाउड आवाज आए। इसलिए ज्यादा बड़ा स्पीकर के अंदर आपको वोकल उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो इसके लिए वहां पे पावर लॉस हो जाती है, क्योंकि वहां पे कोई साउंड के लिए जो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक लाइन नहीं है, जैसा होम थिएटर के अंदर होता है कि वहां पे बेस के लिए अलग है, हाई टोन के लिए अलग है, हाई टोन और मिडिल के लिए एक ही है, तो दोनों अलग होता है। तो इस पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पावर लॉस ज्यादा हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यह है कि आपका अगर बेहतर बेस चाहिए और बेहतर साउंड क्वालिटी, ज्यादा साउंड इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको होम थिएटर के साथ जाना चाहिए। और आधारण आपको सिर्फ पावर चाहिए, सिर्फ पावर, तो उसके लिए आपको एम्पलीफायर के अंदर जाना चाहिए। और मेरा एक सजेशन है, अब अगर क्रिएटिव हो तो खुद का एक एम्पलीफायर बनाओ। ऑब्वियसली एम्पलीफायर आप खुद बना सकते हो, होम थिएटर तो शायद नहीं बना पाओगे। तो होम थिएटर के जैसा, मतलब होम थिएटर जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी और जो लो, जो हाई फ्रिक्वेंसी और जो मिडिल फ्रिक्वेंसी होता है वो अलग स्पीकर पे भेजता है और लो फ्रिक्वेंसी अलग स्पीकर पर भेजता है। तो ऐसा आपको जो एम्पलीफायर है उसके अंदर भी करना होगा, तभी आपका आउटपुट बढ़िया आएगा, बढ़िया आपका एफिशिएंसी मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और आगे ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।